दिस इज जसनीत एंड आज मैं वीडियो बना रही हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने के लिए विच इज द हॉस्पिटल बैग। अब ऑब्वियसली हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं कि कब हमारा टाइम आएगा, हम शॉपिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी अपने टाइम पे और मैंने शायद कोई सोर्स नहीं छोड़ा था। इंटरनेट, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, जो भी मेरे आसपास न्यू मॉमीज थी, मैंने भी सबसे पूछा एंड अपनी ये लिस्ट प्रिपेयर की थी। तो आई जस्ट थॉट कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस था या एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में किन चीज़ों की जरूरत पड़ी और जो भी मेरी फाइंडिंग्स थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all, we will start with the baby. For the baby, the first thing that we need to pack is the diaper. अब डायपर के लिए मैंने जितने भी लोगों से अपने टाइम पे पूछा था सबने मुझे सेम डायपर सजेस्ट करे, दैट इज पैम्पर्स न्यू बेबी। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस डायपर इज उसमें एक इंडिकेटर लाइन है एंड वेन एवर इट इज टाइम टू चेंज द डायपर वो लाइन अपने आप ब्लू टर्न हो जाती है। सो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है टू जज इफ इट्स टाइम टू चेंज द डायपर और नॉट। सो येस, इवन आई विल रिकमेंड दिस डायपर। मेरा एक्सपीरियंस भी इसके साथ बहुत अच्छा रहा है। तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू पैक फॉर द बेबी इज क्लॉथ नैपी। अब क्लॉथ नैपी इसके साथ बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि 7 to 10 days हमें यही यूज करना चाहिए क्योंकि डायपर से बेबी को रैश हो जाता है। बट पर्सनली मैंने क्लॉथ नैपी नहीं यूज किया और मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। डायपर के साथ बस यही है, इफ यू आर मेंटेनिंग सम हाइजीन स्टैंडर्ड्स, अगर आप टाइम से डायपर्स को चेंज कर रहे हैं, आप प्रॉपरली क्लीन कर रहे हैं, वाइप कर रहे हैं, रैश क्रीम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो बट मेरी फाइंडिंग्स यही है कि इंडिया में अभी भी बहुत लोग यही मानते हैं और फॉलो करते हैं। सो मैंने इसे लिस्ट में इंक्लूड करा है क्लॉथ नैपी को। अब ये आपकी चॉइस है, आपको अगर ये क्लॉथ नैपी यूज करना है सो यू नीड टू पैक दिस इन योर बैग। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको अपने सामान में पैक करनी है दैट इज अ क्विक ड्राई शीट। दिस इज अ मस्ट हैव स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर अ क्लॉथ नैपी। ये क्या आपका ब्रेड प्रोटेक्टर का पर्पस भी सर्व करती है, प्लस इसके जो ऊपर की फिनिश है बहुत ही सॉफ्ट कॉटन फिनिश है और वो एकदम से एब्जॉर्ब कर लेती है तो बेबी को बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता। तो yes, you should definitely buy couple of quick dry sheets and put it in your hospital bag. The next thing that you need to pack in your bag is baby wipes. अब बेबीज के साथ क्या होता है कि जब तक उनकी जो कॉर्ड होती है वो ड्राई नहीं होती है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि हमें उनको नहलाना नहीं है, कोई ऑयल नहीं लगाना है, तो तब तक उनके बेबी को स्पॉन्ज बाथ करते हैं। सो यू डेफिनेटली नीड अ गुड बेबी वाइप्स टू स्पॉन्ज योर बेबी। और कभी भी लेटर ऑन भी आपको कभी डे में भी लग रहा है कि कुछ फिट अप्स है या कुछ है, आपको बेबी का फेस वाइप करना है तो आपको ये बेबी वाइप्स तो चाहिए ही चाहिए। दिस इज द मस्ट हैव। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको बेबी के लिए चाहिए दैट इज बेबी वेस्ट। नाउ द बेबी स्किन इज वेरी सेंसिटिव, बेबी बहुत डेलिकेट होते हैं तो हमें बहुत सॉफ्ट कॉटन के वेस्ट चाहिए ताकि कुछ भी हम बेबी को कपड़ा पहना रहे हैं तो अंदर एक सॉफ्ट लेयर होनी चाहिए ताकि बेबी को किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट ना हो। उसके बाद हमें बेबी के लिए चाहिए क्लोथ्स। अब क्लोथ्स में मार्केट में बहुत वैरायटी आती है, वॉन्जीज आते हैं, फुल बॉडी सूट्स आते हैं, उसके बाद टॉप और बॉटम के सेट्स आते हैं। तो मैंने जो अपने बेबी के लिए लिए थे वो मैंने टॉप और बॉटम के सेट लिए थे एंड मैं ये सजेस्ट करूंगी जो फ्रंट बटन वाले सेट्स होते हैं आप वो लीजिए क्योंकि बेबी बहुत डेलिकेट है एंड स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम बनने जा रहे हैं तो बहुत डर लगता है बेबी को कपड़े पहनाने में, उतारने में। तो ये फ्रंट बटन से थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें बेबी के लिए चाहिए दैट इज कैप एंड मिटन्स। अब बेबी इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी कोजी एनवायरमेंट तो हमें उसका हेड हर वक्त कवर करना है, चाहे समर्स है चाहे विंटर्स है, डजंट मैटर, आपको बेबी को कैप पहनानी ही है। अब मिटन्स का रीजन ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बेबी के बर्थ के टाइम पे ही नेल्स बहुत बड़े होते हैं, शार्प होते हैं और बेबी खुद को स्क्रैच कर लेते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप बेबी को बर्थ होते ही मिटन्स पहना दें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको बेबी के लिए चाहिए वो है सॉक्स। अब अगेन द सेम रीजन, बेबी इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी कोजी एनवायरमेंट तो आपको हर वक्त उसका हेड और उसके फीट कवर ही रखने हैं।
ताकि उसको ठंड ना लगे. So yes, you definitely need to have socks in your bag. The next thing that you need is bibs. अब मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने बिब्स नहीं रखे थे. मुझे किसी ने बोल दिया कि बिब्स की जरूरत नहीं होती जब तक बेबी 2-3 मंथ्स का नहीं होता. बट मेरा लास्ट मोमेंट पे ये हो गया कि सी सेक्शन हो रहा है, तो उसको जो फीड स्टार्ट हुआ वो फॉर्मूला फीड से स्टार्ट हुआ, जो उसको नर्स ने देना स्टार्ट करा. एंड हमारे पास उस टाइम पे बिब्स नहीं थे, तो नर्स उसको नेक पे स्वैब लगा के एंड देन फीड करवाती थी. सो आई वुड सजेस्ट प्लीज आप रख लेना बिब्स. उसके बाद जो मैं नेक्स्ट चीज बेबी के लिए चाहिए दैट इज टॉवल. अब टॉवल उन बेसिक चीजों में से है जो मैं हॉस्पिटल वाले भी अपनी लिस्ट में देते हैं जो उनको चाहिए, क्योंकि राइट आफ्टर द बर्थ उनको कुछ पेयर ऑफ क्लोथ और टॉवल चाहिए ही होता है, जिससे वो बेबी को पूरा क्लीन करके अच्छे से फिर आपको देते हैं. अब the next very important thing that you need to pack in your bag is your swaddle blanket. Now the baby is coming from a very warm environment from the mother's tummy and उसका environment एकदम से change होता है, तो उसको एक comfort provide करने के लिए उसको हमेशा swaddle करके ही रखा जाता है, at least for couple of months. So yes, you definitely need a couple of swaddle blankets. The next thing that you need to pack in your bag is washcloth. Washcloth are very small hanky type soft cotton cloth pieces of cloth जो कि आप बहुत मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. आपको बेबी को वाइप करना है कभी भी, या आपको बेबी को बर्प दिलाना है तो आप शोल्डर पे रख सकते हो. बेबी को स्पिट अप्स होते हैं, आप क्लीन कर सकते हो. तो यस, यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 washcloths per day. The next thing that you need is hand sanitizer. This is a very 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 important thing. मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में पैक किया था, बट मेरे हॉस्पिटल वालों ने बाय डिफॉल्ट वहां पे रखा ही हुआ था, तो वहां पे यूज नहीं हुआ. बट ठीक है, कोई नुकसान नहीं है. घर आके तो ऑब्वियसली चाहिए. प्लीज अपने बेबी को मत हाथ लगाने देना किसी को भी सैनिटाइज करे बिना. बेबी बहुत डेलिकेट होते हैं. उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज चाहिए दैट इज स्लीपिंग बैग. अब स्लीपिंग बैग भी 2 टाइप के आते हैं. एक थोड़े से ब्लैंकेट से मोटे होते हैं और एक उससे थोड़े और ज्यादा मोटे होते हैं. तो मैंने दोनों की पिक्चर्स शेयर करी हैं. मैंने पर्सनली वो लिया था जो सेकंड पिक्चर है, और ये दिस इज अ वेरी 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 गुड ग्रेट इन्वेस्टमेंट. मेरे को ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा था. मेरा बेबी सितंबर में बॉर्न हुआ था, उसके बाद विंटर्स थे, तो मैंने इस बैग को बहुत यूज करा है. बेबी को कैरी करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो. प्लस आप कहीं पे भी जा रहे हो तो इसके आप सारे जिप अगर खोल देते हो तो एक बेबी का बेड का पर्पस भी सर्व करता है. So yes, I would highly recommend to invest in a sleeping bag, क्योंकि आपको हॉस्पिटल वालों ने टेम्परेचर मेंटेन करा होता है एक अच्छा, बट हॉस्पिटल से घर लाने के लिए आपको बेबी को डस्ट से भी बचाना है, आपको बेबी को पोल्यूशन से भी बचाना है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी देखनी है. इसके बाद एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है. प्लीज मेक श्योर कि आप बेबी के लिए जितने भी कपड़े पैक कर रहे हैं आप उसको अच्छे से वॉश करके सैनिटाइज करके तभी पैक करें. कोई भी कपड़ा आप मार्केट से परचेज करके डायरेक्ट बेबी को ना पहनाएं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद मॉमी. तो मॉमी के लिए जो हमें सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पैक करनी है वो है हमारे जो भी डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारी रिपोर्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, वो हमें याद से पैक करने हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा पूरा केस स्टडी होगा. इसके बाद जो सेकंड चीज है दैट इज कंडीशनल. वो है हमारी स्टेम सेल प्रिजर्वेशन किट. अब ये आपको, अगर आप स्टेम सेल प्रिजर्व करने का ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं तो वो आपको एक किट देते हैं जो आपको डिलीवरी के टाइम पे साथ लेके जानी होती है. सो यस, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ये लिस्ट में होनी चाहिए अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं. इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है इंश्योरेंस पेपर्स. अब अगेन दिस इज कंडीशनल. अगर मेरे पास तो ऐसी पॉलिसी थी जिसमें मेरा मैटरनिटी बेनिफिट था, तो अगर आपकी ऐसी कोई पॉलिसी है जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट आपको मिलता है तो यू हैव टू कीप वट एवर डॉक्यूमेंट्स और कार्ड यू हैव ऑफ दैट पॉलिसी, जो आपको साथ लेके जाना चाहिए. इसके बाद जो आपको चाहिए वो है राइट आफ्टर डिलीवरी. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके लिए है मैटरनिटी पैड्स, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लो होता है. तो यू डेफिनेटली आपके जो रेगुलर पैड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होंगे, तो आपको एक्स्ट्रा लार्ज और मैटरनिटी पैड्स ले जाने ही पड़ेंगे साथ में. अब घर आने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं फ्लो के अकॉर्डिंग कि कितने दिन बाद आपको स्विच करना है टू योर रेगुलर पैड्स, बट फॉर योर हॉस्पिटल बैग यू डेफिनेटली नीड टू पैक देम.
इसके बाद जो चीज आपको पैक करनी है दैट इज डिस्पोजेबल अंडरगारमेंट्स। अब ये आपकी चॉइस है कि बहुत लोग डिस्पोजेबल अंडरगारमेंट्स पैक करते हैं, बहुत लोग अपने ओल्ड अंडरगारमेंट्स पैक कर लेते हैं कि हम उसको बाद में डिस्पोज ऑफ कर देंगे। सो दिस इज योर चॉइस। अब जो नेक्स्ट चीज मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड करी है दैट इज फीडिंग एप्रन। अब ये मैंने अपने टाइम पे देखा था फर्स्ट ट्राई के शो पे, बट मुझे ऐसा लगा कि आई रैदर यूज अ सॉफ्ट कॉटन एयरी स्कार्फ, और मैंने वही यूज करा था एंड आई वॉज क्वाइट कंफर्टेबल इन अ स्कार्फ। But you definitely need something to cover yourself while feeding. So this is your choice whether you will go for a apron or a scarf. इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज चाहिए पैक करने के लिए दैट इज अ कैप और अ स्कार्फ। अब क्या होता है डिलीवरी के बाद एकदम से बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। सो आपने सुना भी होगा, बड़े लोग भी कहते हैं डिलीवरी के बाद यू नीड टू कवर योर हेड। तो वेदर इट्स समर और विंटर आपको अपना हेड तो कवर करना ही है। सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, कैप में या फिर आप स्कार्फ रैप करना प्रेफर करते हो, तो वो आपको अपने सामान में पैक करना ही है। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज सॉक्स। अगेन द सेम रीजन, यू नीड टू कवर योर हेड एंड योर फीट ताकि आपको ठंड ना लगे। तो आपको सॉक्स पैक करनी है, चाहे समर है तो भी पैक करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए दैट इज स्लीपर्स। अब ये बहुत कंफर्टेबल, कुछ टाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल स्लिप ऑन, फ्लिप फ्लॉप्स, कुछ भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, इजीली पहन सको, इजीली उतार सको, आपको ऐसे स्लीपर्स रखने हैं अपने लिए। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज योर हेयर ब्रश और कॉम, जो भी आप यूज करते हो, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारा फोटो सेशन होने वाला है राइट आफ्टर द डिलीवरी एंड आप चाहोगे कि आप अच्छे लगो। सो यस, आपको हेयर ब्रश या कॉम चाहिए, और उसके साथ ही आपको आपके हेयर एक्सेसरीज भी चाहिए। बाय एक्सेसरीज इट डजंट मीन अ फैंसी जूड और एनीथिंग लाइक दैट। सिंपल आपको हेयर बैंड्स, क्लचर्स एंड योर टिक टैक पिन्स। आई वुड सजेस्ट कि आप तीनों रखो, क्योंकि तब आपको क्या कंफर्टेबल लगने वाला है वो आप नहीं बता सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने सिर्फ रबर बैंड्स रखे थे, बट उस टाइम पे मेरे को बिकॉज ऑफ द ड्रिप मेरे को रबर बैंड पहनने में दिक्कत हो रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि हाँ क्लचर होना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप तीनों चीजें रखें। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इज योर टॉयलेटरीज। अब टॉयलेटरीज में यू नीड योर टूथब्रश, योर टूथपेस्ट, योर फेस वॉश, सोप, बॉडी वॉश, वट एवर यू यूज। अब नॉर्मल डिलीवरी के केस में क्या होता है, जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि जिस दिन आप डिस्चार्ज होते हो तो आप हॉस्पिटल से एक बात के बाद आते हो, वहां पे एक बात लेते हो। सो यू नीड योर बॉडी वॉश और सोप देयर। बट मेरा केस सी सेक्शन का था तो स्पॉन्ज बाथ था, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी। मेरे लिए फेस वॉश, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट वॉज सफिशिएंट। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इज माउथ वॉश। प्लीज 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 माउथ वॉश जरूर रखना। हॉस्पिटल में क्या होता है कि आप बार बार सो रहे हो, बार बार उठ रहे हो, एंड ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार ब्रश करने जा रहे हो, तो नहीं फ्रेश फील होता है। तो माउथ वॉश इज अ वेरी वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। सो प्लीज कीप अ माउथ वॉश। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए वो है मॉइस्चराइजर। बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है कई जगह हमें बॉडी पे, तो यू शुड हैव अ मॉइस्चराइजर। एंड उसके बाद हमें हॉस्पिटल में फीड करवाना होता है बार बार, जिसकी वजह से बहुत डिहाइड्रेटेड फील होता है, एंड बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा लिप्स ड्राई होते हैं। सो यू ऑल्सो नीड अ लिप बाम इन योर पैकिंग बैग। आफ्टर द लिप बाम द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर ब्रेस्ट पैड्स। अब ये हो सकता है आपके हॉस्पिटल में यूज हो सकता है हॉस्पिटल में ना भी यूज हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, क्या फ्लो है हमें नहीं पता। बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव इट इन योर बैग फॉर द बैकअप, क्योंकि आपको नहीं अच्छा लगेगा अगर उस टाइम पे आपको लीकेज हो रही है या आपके कपड़े स्पॉइल हो रहे हैं। सो यस, बैकअप के लिए आप जरूर रखना ब्रेस्ट पैड्स। एंड देन यू नीड योर नर्सिंग इनरवेयर। इसके साथ आपको थोड़ा सा फीडिंग कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो मैंने अपने टाइम पे फर्स्ट ट्राई पे सर्च करे थे, वहीं से परचेज करे थे। वहां पे 2 टाइप के मिले थे मुझे, वन वॉज नर्सिंग एंड वन वॉज स्लीपिंग। तो वो दोनों ही बहुत अच्छे थे, बहुत कंफर्टेबल थे। सो यू कैन जस्ट चेक देम ऑन द साइट, और अगर आप देख सकते हैं जहां से भी आपको कुछ भी कंफर्टेबल ऑप्शन मिले। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए वो है टॉवल्स।
अब अगेन टॉवल्स का ये है कि अगर तो आपका नॉर्मल डिलीवरी वाला केस है तो ऑब्वियसली अगर आप बात लेकर आ रहे हैं हॉस्पिटल से तो यू डेफिनेटली नीड अ फुल साइज टॉवल। अपार्ट फ्रॉम द फुल साइज टॉवल आप अपने साथ एटलीस्ट 1 to 2 हैंड टॉवल्स भी जरूर रखिए पर डे, क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है कि आपको अगर कभी भी फेस वाइप करना है, आप खाना खा रहे हो, हैंड्स वाइप करना है, आप बार बार उठ के वॉशरूम नहीं जा सकते हो। सो हैंड टॉवल्स मेरे हिसाब से इज वेरी इंपॉर्टेंट। The next thing that you need to pack in a bag is a pair of clothes for yourself to come back home. You can either keep a full maxi dress or night suit, maybe in whatever you think you will be comfortable. उसके बाद the next thing that you need is your phone and your charger. You definitely need, don't forget your charger. And also please keep your wallet with some cash or cards and a ID card with yourself. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मे बी फॉर सम रीजन कभी अटेंडेंट आसपास नहीं है एंड आपको कहीं पे भी कुछ भी अपने रूम में मंगवाया आपको देना पड़ता है कैश, तो यू शुड हैव समथिंग बाय योर साइड, और कुछ नहीं तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है। ये मैंने एक लिस्ट बना दी है जो हमें बेसिक चीजें चाहिए ही होती हैं बेबी के लिए और मदर के लिए, पर कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए अपने बैग को पैक करते टाइम। द फर्स्ट थिंग इज कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी के केस में जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो वरी करती है। ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी के केस में आपको सेकेंड डे डिस्चार्ज मिल जाता है, सी सेक्शन के केस में आपको 3 days हॉस्पिटल में रुकना होता है। द सेकेंड थिंग इज ऑब्वियसली अगर वेदर कंडीशन है, आपका बेबी समर में हो रहा है या विंटर में हो रहा है, उसके हिसाब से भी थोड़ा पैकिंग वरी करेगा। विंटर्स में आपको जो एक्स्ट्रा स्वेटर्स पैक करने होंगे या वूलन कैप्स या मे बी एक्स्ट्रा ब्लैंकेट आपको रखना होगा। उसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हम अपनी पैकिंग, अपने बेबी की पैकिंग के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं हमारे साथ भी हॉस्पिटल में कोई रुकने वाला है। तो उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें पैक करने के लिए ध्यान रखनी चाहिए। जो भी मे बी आपके साथ पार्टनर रुक रहा है तो उसके लिए पेयर ऑफ नाइट सूट चाहिए या कुछ टॉयलेटरीज चाहिए, तो वो भी आप अपने पैकिंग का पार्ट बना के प्लीज आप उसको भी पैक करिए। So I think I have covered everything about the baby and the mommy. And अगर आपको कुछ भी लगता है, कोई भी पॉइंट ऐसा है जो भी आप चाहते हो कि मैं एलैबोरेट करूं या किसी भी पॉइंट पे कुछ आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन और देयर इज एनी डाउट, तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I hope this video is helpful to you guys and all the very best.